बरसों रे मेघा, कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। सभी परेशान थे, जिनमें नंदिनी नाम की वह छोटी सी लड़की भी शामिल थी। नंदिनी ने जब घुमते बादलों को देखा तो वह उनसे बोली, ए मेघा, तुम हमारे यहाँ क्यों नहीं बरसते? देखते नहीं कितने परेशान हैं हम। नंदिनी की बात सुनकर एक बादल रुक गया और बोला, हम तो वे बादल हैं जो बरसकर वापस अपने घर आ रहे हैं, हमारे भीतर पानी नहीं है। बादल की बात सुनकर नंदिनी बोली, तो जाते समय तुम यहाँ क्यों नहीं रुके? बरसात के बिना हम सब परेशान हो रहे हैं, हमें कहीं और बरसने का आदेश मिला था। बादल ने कहा। तो नंदिनी ने पूछा, हमारे यहाँ कब बरसोगी तुम लोग? बादल ने कुछ सोचा और बोला, पानी लेकर बरसने की मेरी बारी अब 1 महीने बाद आएगी, तब मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर लेकर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ जरूर बरसूंगा। तुम अपने घर का पता बता। नंदिनी ने कहा, अरे हमारा घर तो कोई भी दूर से पहचान लेगा। देखो, घर के सामने 7 पेड़ हैं, घर के पीछे भी 7 पेड़ हैं, घर की दाईं तरफ 3 और बाईं तरफ 4 पेड़ हैं, कुल हुए 21। ऐसा नजारा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 महीने के लिए बाय बाय, बादल ने कहा और चला गया। ठीक 1 महीने बाद वह दिन आ गया। नंदिनी जानती थी कि जब भी बरसात आती है उसके घर की छतें, ठीक 1 महीने बाद वह दिन आ गया। नंदिनी जानती थी कि जब भी बरसात आती है उसके घर की छतें चूती हैं। वह छाता खोलकर बैठ गई, सारा दिन बैठी रही। रात में भी बादल के बरसने का इंतजार किया। कई बादल घर के ऊपर से गुजरे पर बरसा कोई नहीं। नंदिनी सोच रही थी, हो सकता है वह बादल अपनी ड्यूटी पर न आया हो या उसको कहीं और भेज दिया हो। बादल देखने के लिए वह घर से बाहर आई। पहले तो वह खुद बादलों को आवाज लगाती थी, अब एक बादल खुद ही उसे देखकर रुक गया। बादल बोला, ए नंदिनी, तुम्हारा घर कहाँ है? नंदिनी खुश हो गई, अरे ये तो वही दोस्त बादल है, अब आया है बरसने। अरे भाई, जहाँ मैं खड़ी हूँ वही तो है हमारा घर, जल्दी बरसो न हमारे घर पर। बादल हैरानी से बोला, क्या कह रही हो? ये तुम्हारा घर है? 1 महीने पहले तुमने मुझे घर का जो पता बताया था ये तो वह नहीं है। तुमने बताया था कि घर के आगे 7 पीछे 7, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 4 पेड़ हैं, कुल 21 पेड़। मुझे तो यहाँ एक भी दिखाई नहीं दे रहा। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम पानी से भरे होते हैं तब हमें बरसने की जल्दी होती है। मैंने तुम्हारा घर खूब ढूंढा, तुम्हारा घर नहीं मिला तो मैं कहीं और बरस आया हूँ। अब तो मैं खाल। नंदिनी मायूस हो गई, उदास स्वर में बोली, मैंने तो रोका था पर बापू नहीं माने, बोले पैसों की जरूरत है। उन्होंने सारे पेड़ एक व्यापारी को बेच दिए, वह सबको काट कर ले गया। बादल बोला, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, हम बादल तो ऊपर उड़ते हुए पेड़ों से ही जगह को पहचानते हैं। पेड़ नहीं तो बरसात नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब तो इस वर्ष का हमारा काम पूरा हो गया, अगले वर्ष तुम या तुम्हारे बापू ज्यादा नहीं तो उतने ही पौधे उसी जगह लगा दोगे तो मैं अगले वर्ष बरसने के लिए जरूर आऊंगा। जाते बादल को नंदिनी ने टाटा किया। वह एक बार उदास हुई पर सदा के लिए नहीं। अगले ही दिन सबने देखा कि नंदिनी पेड़ लगा रही थी और सबको पेड़ लगाने के लिए उत्साहित कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर पेड़ होंगे तो ही बारिश होगी।